किस तरीके से कानून को देखें। जो कल सरकार ने वजाहतें दी कि 11 कानून ऐसे थे जनाब वो जो जायदुल मियाद थे, जिन्हें हमने खत्म करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा, ये वक्त की जरूरत थी। अब ऐसा कानून लाया गया जो प्रो पीपल कानून है और 90% जमीन फरोख्त नहीं की जाएगी। गवर्नर साहब भी ये बात कह रहे थे और कल दोबारा से साफ कर दिया रोहित कंसल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये अभी मैं सुन रहा था, इनकलाबी साहब को बता रहे थे कि देखिए अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप डिफेंड तो किया, लेकिन तकनीकी बुनियादी खामियां कहां पर उन्होंने लिया। आपका रिसर्च क्या कुछ कह रहा है और जो खदशात सवालात आम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो कितने जेन्युइन है? देखिए, कल जो रोहित कंसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो चीज जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जाती थी, जो इन्होंने इन अमेंडमेंट्स में रखी है, वो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्किप किया है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि जो न्यू लैंड लॉज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड किए गए हैं, ये पीपल फ्रेंडली हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि मैं 4 जो बड़े एक्ट हैं मैं उन पे बात करूंगा जी, जिसमें खात्मा चकदारी एक्ट पहले था, उसके बाद अग्रणी फार्म्स एक्ट आ गया, फिर आर्चर्ड एक्ट आ गया, फिर लैंड एलिनेशन एक्ट आ गया। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने अमेंडमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट की है सेक्शन 20A ऑफ द अग्रणी फार्म्स एक्ट, उसमें इन्होंने कहा है कि जिस आदमी को दफा 4(8) के हकूक मिले हैं जमीन पे, वो 15 साल जिसको मिले हुए हो गया, वो उसको फरोख्त कर सकता है जी। लेकिन उसमें कंडीशंस लगा गई हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133H टू सेक्शन 133L। देखिए, उन्होंने जो बात की है एग्रीकल्चरिस्ट की, जो डेफिनेशन की बात की है, किसी भी एक्ट में जितने भी लैंड लॉज हैं जम्मू कश्मीर में, वहां एग्रीकल्चर कहीं डिफाइंड नहीं है जी। एग्रीकल्चर क्लासेस डिफाइंड है सेक्शन 6 ऑफ दी एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जो इन्होंने रिपील कर दिया। वो क्लासेस कौन सी थी? जब कानून ये बने महाराजाओं के टाइम में 1938 में बना एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जो उन्होंने कंप्लीटली रिपील किया है। उसके तहत ये था कि जो ये एग्रीकल्चर क्लास डिफाइन किए गए, और एग्रीकल्चर क्लास कौन से थे? एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर जो क्लास थी वहां जमीन ट्रांसफर हो सकती थी, उस पर कोई बार नहीं था, के सब्जेक्ट होना जरूरी था जी। अब जो एग्रीकल्चर क्लास इन्होंने जो डेफिनेशन जो निकाली है जी, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री फॉर ऑल कर दिया है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। जैसे कि इनकलाबी साहब ने अभी आपको पढ़ा है अपना प्रोविजन, इन्होंने बताया है एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है जी, कि जो आदमी who cultivates land personally in the union territory of Jammu and Kashmir as such date as may be notified by the government। और एग्रीकल्चर क्लास में गवर्नमेंट किसी आदमी को भी इसमें शामिल कर सकती है, यानी कि 133H से आनवर्ड जो सेक्शनें लगाई गई हैं 133H डाल के इसमें फ्री कर दिया है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आदमी चाहे यहाँ पे एग्रीकल्चर जमीन भी खरीदे, नॉन एग्रीकल्चर जमीन भी खरीदे और दूसरी जमीन भी खरीदे। आप देखिए सेक्शन 133B भी है, इसमें जो पहले जब अग्रणी फार्म्स आ गया या जब ये खात्मा चकदारी आ गया, जो अनकल्टिवेबल लैंड थी वो इन्होंने एग्जम्प्टर रखी थी कि ये किसी सूरत में भी किसी और यूज के लिए पुट नहीं की सकती, इस्तेमाल नहीं की जा सकती। 133B इन्होंने लगा के अमेंडमेंट करके ये कह दिया है कि ये जो पहाड़ या जो ये अनकल्टिवेबल लैंड पड़ी हुई है या जो स्लोपी लैंड है या किस किस्म की भी लैंड है जी, इन लैंड को अब दिया जा सकता है, इनकी सेल की जा सकती है। पहले बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थी अग्रणी फार्म्स एक्ट में भी और खात्मा चकदारी में भी। इन्होंने यहाँ 133B भी लगा के डीसी को कॉम्पिटेंट कर दिया कि डीसी जिसको चाहे परमिशन दे दे। तो 133K जो सेक्शन है जी, वो डील करती है कि किसी भी किस्म की लैंड 133K के तहत जो है वो किसी को भी दी जा सकती है, उसमें कोई प्रोहिबिशन इन्होंने नहीं रखी है।
लेकिन ये जो देने वाला मामला है सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स को एथोराइज किया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एथोराइज किया गया कि वो जमीन दे सकते हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड दे सकते हैं या एग्रीकल्चर लैंड दे सकते हैं? देखिए हर किस्म की लैंड, देखिए अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि लैंड विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग लैंड, अडाक, काप और पेशम कबाई विच ग्रोज फॉर्डर फीड and belongs to such class as we know the government shall not be used for any purpose except with the permission of district collector who shall accord permission only in accordance with the regulation to be notified by the board। देखिए अगर ओवरऑल मिला के जितने अमेंडमेंट है ना, इनका अगर कंक्लूजन किया जाए, इनको बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ा जाए जी, तो इसमें से ये साफ जाहिर हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम किसी आदमी को भी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, ये जो सरकार का एक बड़ा दावा है कि जरी असलाहत कानून को जो है वो बरकरार है, उसे मनसूख नहीं किया गया बल्कि और अवाम दोस्त बनाया गया, ये फिर किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये बात बिल्कुल गलत है। अग्रिम फार्म्स एक्ट में, लैंड रेवेन्यू एक्ट में ड्रास्टिक चेंजेस करके अगर ये चेंजेस ना होती, क्योंकि मैं आपसे एक अर्थ कर देना चाहता हूं, जो ये एक्ट रिपील हुए ना जी, इनमें से अग्रिम फार्म्स एक्ट को छोड़ के और खात्मा चौकीदारी को छोड़ के बाकी जो 9 एक्ट थे वो महाराजाओं के टाइम के थे। और ये जितने भी लैंड लॉ जो सेव किए गए थे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, जब उसमें हुई, तो जितने महाराजा के रूल रेगुलेशन सर्कुलर ऐलान थे वो सारे सेव कर लिए गए थे जे&के के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रिपील हो गया। तो इसमें कल जो इन्होंने कही है बात, क्या जो एंटी पीपल इसमें प्रोविजन थे, जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने इसमें लगाई थी, फर्दर जो प्रोविजन लगाए गए थे वो सब इन्होंने कल जो है रोहित कांसल साहब ने स्किप किए। जम्मू कश्मीर में पूरे लैंड लॉ की शक्ल तब्दील करके रख दी है। अब देखिए जहां पर केसेस चलेंगे, रेवेन्यू बोर्ड बनेगा हेडेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर विद 2 सेक्रेटरीज, ये डिसाइड कर देंगे कौन सी लैंड किस पर्पज के लिए चाहिए, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए जी। तो गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं रहा। जितनी पावर्स थी हमारे लॉ के तहत, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाए, जो हमारी स्टेट ने बनाए थे या महाराजाओं ने बनाए थे, वो डाइल्यूट कर दिए गए हैं जी। तो सर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 के पर भी बड़े एतराज है सरकार के भी, और उससे कहा जा रहा है कि उसको और बेहतर बनाया गया। तो इस पर और जल्दी से ये बताइएगा कि अब इसका क्या इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार एश्योरेंस दे रही है कि 90% जमीन जो है जी वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन माहिर कानून का मानना है कि जनाब सेफ कुछ भी नहीं है, आपने सेफ गार्ड हटा दिया है, पूरा सेफ गार्ड हटा दिया गया। जगरिया वर्ड्स है, ये कंट्राडिक्टरी इन्होंने खुद ही, अगर इसको आप पूरा पढ़े, मैंने पिछले 10 दिन से इनको पढ़ रहा हूं, इसमें इतनी चीजें उन्होंने सेल्फ कंट्राडिक्टरी रखी है इसमें कि अगर इनकी एग्रीकल्चर डेफिनेशन को देखा जाए सिंपल, तो कोई लैंड भी नहीं बच सकती। अगर इन्होंने कैटेगरी या पर्सन इन्होंने डिफाइन करना है टाइम टू टाइम कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं कौन है। जैसे मैंने पहले कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट में आप ये अंबानी को भी एग्रीकल्चरिस्ट बना सकते हैं, ये अडानी को भी बना सकते हैं, ये किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी वहां से ला के यहाँ पे उसको एग्रीकल्चर क्लास में दाखिल करके उसको जमीनें दे सकते हैं। आपको पता होगा कि आज से 15 साल पहले ये अमिताभ बच्चन को मुलायम सिंह यादव ने एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेयर किया था यूपी के लिए, तो यूपी में बहुत बड़ी एजिटेशन चली थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव को कैंसिल करना पड़ा था वो ऑर्डर। जब एग्रीकल्चरिस्ट को आप ये भी कल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर सकती है कि जो लोग 6 अगस्त 2019 से यहाँ कास्ट कर रहा है वो कल्टीवेटर होगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट होगा। इन्होंने डेफिनेशन ही, अच्छा दूसरी देखिए, कल इन्होंने कहा कि सेक्शन 7 जो है इसकी अग्रिम फार्म्स एक्ट की, वो रिजम्पशन एप्लीकेशन जो है अब हमने यहाँ पे बंद कर दी है जी। हालांकि रिजम्पशन एप्लीकेशन थी ही 1 साल के लिए, 1978 से लेकर 79 तक 1 साल की थी। उसके बाद आज तक कोई न्यू एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं हुई रिजम्पशन की। जो
एक्स लैंडलॉर्ड थे जिनके पास जमीन ये थी, जिसमें ये अनकल्टिवेबल लैंड थी, दूसरी लैंड थी, तीसरी लैंड थी, ये उनको रखने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसके तहत उनके भी राइट खत्म कर दिए गए हैं। जब रोहित कांसिल साहब को कल ये पूछा गया कि आप बताइए जी खड्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा खड्ड के लिए हम अलग से बात करेंगे। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन होती है, एक खड्डों के लिए एक पॉलिसी बनती है, तो उस पॉलिसी को भी इन्होंने खत्म कर दिया। जिन लोगों के मकान खड्डों पे बने थे या जिनको रेवेन्यू ने एक्सपेक्ट करके भेजा, जो कॉलोनियां अक्वायर करके गवर्नमेंट ने खड्डों पे बनाई है जी, आज उन लोगों का स्टेटस बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी कि आप पहाड़ों को दूसरी जो भी जमीन, किसी किस्म की भी जमीन हमारी स्टेट में जो बंजर कदीम है जी, या दूसरी जमीन है, गैर मुमकिन है आप उस जमीन को किसी आदमी को भी दे सकते हैं, ये क्लियर कर दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख महमूद चौधरी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए।